वक्त होता है। जनाब मुफ्ती सदाकत अली साहब फरीदी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, जनाब मन तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात और मलफूजात से हमारी समातों और दिलों को नूर बख्शे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला आबाए सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला उम्महाति सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला अमामि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ला सय्यिमन नफ्तरुल बशरि बादल अंबिया बिल क़ौलिल गालिब खैरुन नासिरीन सय्यिदुना अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व अशीरतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद ज़ीनत महफ़िल हज़रात उलमाए किराम, ज़वेल एहतशाम हज़रात सादात किराम, बेशक वक्त जो है वो रात का तकरीबन 1:45 होने वाले हैं। अभी रोज़ा भी रखना है, लेकिन ये अगरचे रात ज़्यादा हो चुकी है, मगर आशिकों के लिए ये लम्हात बड़े पुरसुरूर होते हैं, बड़ा मौका होता है। तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि फ़ुक़हा बैठे हैं। एक मक़ूला है हमारी फ़क़ाहत का, चू आब आमद तयम्मम बरखास्त। जब पानी मौजूद हो तो फिर तयम्मम नहीं रहता, जब असल सदाकत मौजूद हो तो नकल की हैसियत ही कोई नहीं है। ताहम 2 लफ्ज़ों में पैगाम ज़रूर दूंगा। मुझे हैरत होती है कि आज हमें अपने अकीदे की तस्दीक उनको देनी पड़ जाती है जिनका अपना अकीदा कोई नहीं। बड़ी अजीब है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सफाई हमेशा कमजोर बंदा देता है, जो ताकतवर होता है वो चढ़ाई करता है, सफाई नहीं देता। हमने चढ़ाई करनी है, सफाई नहीं देनी। कराची यूनिवर्सिटी में मैं खिताब कर रहा था तो वहाँ कुछ तोते, कुछ कबूतर, मुख्तलिफ नस्लों के लोग आ गए। कहने लगे कि हम डॉक्टर फरीदी को खिताब नहीं करने देंगे। भाई क्यों? जी पहले अबू तालिब के ईमान पर नस पेश करे। मैंने कहा जी सुभान अल्लाह, इसी वक्त 1000 नस पेश करूंगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, तहकीक है, लेकिन मैं उसको नस पेश करूंगा जिसके अपने ईमान पर कोई नस मौजूद होगी। तोते कबूतर सारे उड़ गए क्योंकि उनके पास ईमान की नस कोई नहीं थी। और कुछ पागल माइंड अड़ गए, कहने लगे हाँ हम देते हैं, हाँ हम देते हैं अपने ईमान की नस। जी बताइए क्या है? हाथ लहरा कर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम नस्सन कह रहे हैं अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा ये नस मैं तो कबूल कर लूंगा, पर आपके आला हजरत नहीं कबूल करते, अजीमुल बरकत कबूल नहीं करते। क्योंकि मेरे पास वो सरमाया होता है हमा वक्त फतवा रज़विया की 29वीं जिल्द, उसमें शरहुल मुतालिब के टाइटल पर जली लफ्जों में ये बात लिखी है। और वहाँ चूंकि स्क्रीनें लगी हुई थी, हजारों का मजमा था, तो मैंने वहाँ ये कह दिया, ये हाईलाइटर लगा हुआ था तो स्क्रीन पर सामने आया था, बड़े लफ्जों में नजर आ रहा था। आला हजरत ने जली लफ्जों में लिखा है कि जुबानी कलमा खानी का नाम ईमान नहीं है। मौलवियों तुमने जुबानी सुनाया है, नस पेश करो। आपसे भी अगर कोई सवाल करता है साहब तो उसको
अपना जवाब न दो, उसके ईमान की तस्दीक मांगो, उसके अकीदे की सेहत की तस्दीक। चढ़ाई पर जाना है, सफाई पर नहीं जाना। समझाई सफाई कमजोर बंदे देते हैं, हम अली वाले हैं, हम क्यों सफाई दें? हमारी सफाई कुरान दे रहा है। बहरहाल हस्बे वादा तकरीर तो मैं नहीं कर रहा, वो लफ्ज आपको पेश कर रहा हूँ। ये इतरत और कुरान के टाइटल पर जो कॉन्फ्रेंस है, मुझे और पर थोड़ा सा इश्काल है। हाँ, क्योंकि रिसालत पनाहे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ने जब इन दोनों हकीकतों को बयान फरमाया तो फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन, फीकुमुस सकलैन में और नहीं है। अब मजमून तो बड़ा है कि मैंने कुरान की आयत को तलातम खेज देखा अपने नूर के माहौल में, और उधर अहले बैत नबूवत की हुर्मतों के मद्दो जज़र को देखा है उस तसलसल में। तो फिर इधर कुरान बोलता है, उधर उनके अहवाल बोलते हैं। कुरान इनके साथ है और ये कुरान के साथ हैं। और साहिब कुरान ने कहा क़यामत हर चीज को तोड़ कर रख देगी, हर एक रिश्ते को जुदा कर देगी, मगर क़यामत भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती जो कुरान और अहले बैत का रिश्ता है। तो ये याद रखिए, वही लफ्जों पर इक्तफा कर रहा हूं कि कुरान और अहले बैत से जो ताल्लुक है ये मजहब से मुतल्लिक नहीं है, क्योंकि मजहब बदलते रहते हैं। मौलवी कभी सुन्नी बन गया, फिर कुछ देर बाद वहाबी बन गया, फिर कुछ और बन गया। मजहब से मुतल्लिक ही नहीं है। कुरान और अहले बैत से जो ताल्लुक है वो उम्मत की फितरत का नूर है। ये दो ही टाइटल हैं, साहिब फितरत और बद फितरत, असल वाला और बद असल। जिनके कल्ब रूह में कुरान का नूर उतरा हुआ है, अहले बैत की मोहब्बत का सरूर उतरा हुआ है, वो असल है और साहिब फितरत है। और जो इससे हट गया है वो बद फितरत है। और ये अगला आखिरी जुमला, क्योंकि मैंने अपनी तकरीर का हक हजरत असल सदाकत को दे दिया है, पेश कर दिया है। चूंकि मैं खादिम हूँ, वो मखदूम, और मखदूम के होते हुए खादिम का खड़ा रहना अच्छा नहीं है। ये ताल्लुक फितरी भी है, कल्बी भी है, रूहानी भी है। याद रखना, जिसको आप ईमान कहते हैं, जिस भी जाविया नजर से ईमान का कोई तस्वुर है, कोई कल्बी कैफियत को कहता है, तस्दीक कल्बी को, किसी एतबार से, जितने भी इल्मी एतबार आते हैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता, किसी भी एतबार से देख लिया जाए, कुरान भी ईमान की मजबूरी है और अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान की मजबूरी है। जोग्राफिया ईमान से कुरान हट जाए तो ईमान रहता ही नहीं, चाहे 100 मरतबा कलमा तौहीद पढ़ा जाए। अगर उस रोशन हकीकत के अंदर कुरान का तकद्दुस नहीं तो वह ईमान ईमान नहीं। ऐसे ही अहले बैत ईमान के जाविये से, ईमान की जोग्राफिये से अलग कर दिए जाएं तो भी ईमान असलन खत्म हो जाया करता है। तो हमारे ईमान की बका की जमानत कुरान है और साहिब कुरान और अहले बैत नबूवत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। और हुजूर ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि जब तुम इनसे जुड़ जाओगे तो मोहम्मद जमानत देता है, मोहम्मद जामिन है। अल्लाह के हबीब किसके? फरमाया तुम्हारी हिदायत का जामिन भी मोहम्मद है और निजात का जामिन भी मोहम्मद है। ये दोनों हकीकतें हिदायत का भी मायार हैं और जमानत भी हैं क़यामत में। लेकिन ये बात जहन में रखे, इस पर मेरी किताब भी आई हुई है अनवारुस सकलैन। रसूल पाक ने एक हसास जुमला फरमाया, जब सकलैन का तस्वुर दिया तो साथ फरमाया फला तक़द्दमूहुमा फताह लिकू, खबरदार इनसे आगे न बढ़ना। आका क्यों फरमाया? हलाकत है, ईमान भी हलाक हो जाएगा और इंसान भी हलाक हो जाएगा। इनका तराजू हराम है, तकद्दुम करना इनसे आगे। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं तकद्दुम पर मैं गुफ्तगू करता। बहरहाल इनसे आगे ख्याल भी गया तो वो भी पलीद हो जाएगा, ईमान भी पलीद हो जाएगा। फिर फरमाया वला तक़सुरूहुमा फताह लिकू,
ये हदीस मुतवातिर है। 46 रुवात सहाबा मैंने इसके तलाश की है, 46। तो इनकी शान में कमी का ख्याल भी इंसान को हलाक कर देता है और काफिर बना देता है। तो जिनकी तबाह की हसासियत और लताफत इस कदर बुलंद हो, तो ख्याल से भी कोई चीज गुजर जाए जो इनकी शाया निशान न हो, तो इंसान काफिर हो जाता है। तो इनके शान के मद्दे मुकाबिल या इनका तराजू करना या इनका तसव्वुर करना, इनका मुकाबला करना या इनके साथ वो रवैया इख्तियार करना जो दुश्मनाने अहले बैत किया करते थे। रिसालत पनाह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनाने अहले बैत पर नबूवत के 10 फैसले फरमाए हैं, 10 फतवे दिए हैं। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं उन फतवों की तफसील में उतरूंगा। ये यकीन कर लें कि ये दोनों हकीकतें ईमान की मजबूरी हैं। अब असल सदाकत आते